हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हो रहा है सुबह 10 बजे का टाइम। तो खाना पीना बन चुका है, घर के सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ अपने बेटे की फरमाइश पर ये चीज़, जो कि बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन गर्मी की वजह से मन नहीं कर रहा था बनाने का। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो जिद करते हैं, तो इसीलिए मैंने आज उसकी फरमाइश पर बनाई है ये चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने चाशनी बनाई, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी और चीनी की चाशनी बना के बढ़िया से तैयार कर ली। चूल्हे पर दूध रखा था, वो गर्म हो चुका है। और उसके बाद मैंने लिया है नारियल, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं गरी। तो इसको कर लेते हैं कद्दूकस। तो गरी को अच्छे से कद्दूकस करने के बाद इसको डालेंगे खोए में। तो खोया हमने बना के तैयार कर लिया है पहले ही। तो अभी दिखाएंगे आपको कि हमारे पास कितना खोया रखा था। तो ये थोड़े से हमने काजू और किशमिश ली हैं, और मैंने काजू को काटा नहीं है, इसी में अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। क्योंकि भैया मेरे जो बच्चा है उसको मेवे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसे समझ में ना आए ऐसी मेवा डालो किसी चीज़ में कि उसे समझ में ना आए। तो सबसे पहले मैंने नारियल का बुरादा डाला, उसके बाद किशमिश काजू डाले, और उसके बाद डाला है खोया, और उसके बाद जो मैंने चीनी पीस के रखी थी उसको डाल दिया। तो हम बनाने जा रहे हैं चाशनी वाली गुजिया, जिसके लिए मैं सारी तैयारी ये कर रही हूँ। तो मैंने खोया में सारा सामान अच्छे से मिला दिया है। और गर्मी की वजह से मेरा ये चीज़ बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कैसे बनाएं, गर्मी इतनी ज़्यादा है कैसे बनाएं। फिर आज मैंने सोचा कि चलो बाहर बैठ के हिम्मत करते हैं और बनाते हैं। क्योंकि भैया बच्चा है मेरा, उसे अगर कोई चीज़ की याद आ गई मुझे ये चीज़ खानी है तो उसे खानी है। तो ये देखिए, मैदा को छान लिया, उसमें डाल दिया है घी मोहन के लिए, तो जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें उतना ही जितना घी गुजिया में पड़े। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने लड्डू बना के देखा, तो बढ़िया परफेक्ट लड्डू बन रहा था। उसके मैंने मैदा को गूंद के रख दिया, और उसके बाद मैंने ये देखिए लोई बना लेती हूँ। तो इसके लिए ज़्यादा छोटी लोई नहीं बनानी है, ठीक ठाक लोई बनानी है, क्योंकि इसका जो आटा होता है हल्का सा लोई थोड़ी सी मोटी रखनी है पूड़ी इसकी। क्योंकि गुजिया बनाएंगे चाशनी वाली, ज़्यादा पतली कर देंगे तो फिर वो चाशनी में दिक्कत दे जाती है। तो मैंने सारी लोई को चिकना कर लिया, सारे पेड़े बना के रख लिए, और फिर से मैंने कढ़ाई में घी डाला गुजिया सेकने के लिए। तो ये देखिए मेरी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ाई, और जब तक घी अच्छे से गर्म हो रहा है तब तक एक टिकिया बेल के रख लेंगे और उसकी बनाएंगे गुजिया। तो कैसे बनाते हैं हम, तो इस तरीके से मैंने लोई तक का सफ़र आपको दिखाया कि मैंने इस तरीके से इस लोई को बनाया। उसके बाद मैंने 1 कटोरी में पानी लिया, और इसके चारों तरफ इस पानी को लगा देंगे, जिससे कि ये गुजिया के अंदर जो हम लोग खोया भरते हैं वो लीक ना हो बिल्कुल भी। और इसका मुंह अच्छे से बंद कर देंगे। अगर खोया घी में निकल गया तो सारा घी खराब कर देगा, और गुजिया भी अच्छी नहीं लगेगी देखने में, क्योंकि वो खोया और चीनी जल के गुजिया के ऊपर चढ़ जाती है। तो इस तरीके से उसके किनारे बंद करने के बाद डिज़ाइन बना दी मैंने, और डिज़ाइन बनाने के बाद इसको डाल देंगे कढ़ाई में धीमे धीमे पकने के लिए। क्योंकि गुजिया सेकने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, तुरंत नहीं सेक के तैयार होगी ये वाली गुजिया, थोड़ा धीमे धीमे सेकना है। और जब तक वो अच्छे से एकदम डार्क कलर ना मैदा में आ जाए तब तक उसको उसी कढ़ाई में पड़ा रहने देना है। और मैंने और भी गुजियाँ इसमें डाल दी हैं, और ऐसे ही डालती जाऊंगी। और कढ़ाई का फ्लेम हल्का ही रखना है, बिल्कुल लो, जैसे हम लोग खस्ता बनाते हैं उसी तरीके से धीमी धीमी आंच में। और मेरा आलस देखो, मैं जाके चम्मच नहीं लाई अंदर से, मैंने हाथ से ही उसके लड्डू बना के उसके अंदर रख दिए। और सारी गुजिया को इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। और इस तरीके से ये जो गुजियाँ होती हैं हम घर में जो बनाएंगे तो उसकी शुद्धता के आगे तो बाज़ार की चीज़ फेल है। तो इसीलिए मेरे बेटे का मन था बाज़ार वाली गुजिया खाने का, लेकिन मैंने उसे बाज़ार से नहीं लाने दी। क्योंकि जब हम घर में उतने ही रुपयों में दुगनी चीज़ खा लेंगे तो हम क्यों लाएं बाज़ार से, और उतनी शुद्ध नहीं मिलती है। तो हम जब बनाना जानते हैं हम आपको बना के खिलाएंगे। तो इसीलिए मैंने उसके लिए सारी गुजियाँ बना के तैयार कर ली, जो हम सब लोगों ने एंजॉय की। बनने के बाद बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैंने ज़्यादा नहीं तैयारी की थी, इतने बनाया है कि हम सब लोग अच्छे से खा लें और उसको उसका पेट भर जाए, उसे अच्छा लगे।
उसे खाने के बाद थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैंने उसे बनाया। वैसे वो ज़्यादा मीठा नहीं खाता है, लेकिन कभी कभी उसे क्रेविंग होती है कि मुझे मीठा खाना है। तो मैंने इस तरीके से सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर ली और गुजिया भी सेकते जा रहे हैं। और गुजिया एकदम परफेक्ट सिक के आ रही थी, बढ़िया कलर आ रहा था, क्योंकि मैंने चूल्हा को ज़्यादा नहीं जलाया था। और सारी गुजिया को बना के इस तरीके से मैंने तैयार किया। और यहाँ पर बैठे बैठे मैं टीवी भी ऑन कर रखी थी, टीवी देखती जा रही थी और काम भी करती जा रही। तो इससे क्या होता है कि मेरा काम भी हो रहा है और मन भी लग रहा है और काम भी हो रहा है। और टीवी में मूवी चला दी, वो भी देखती जा रही। इसी मेरा इधर ये ड्राइंग रूम है जहाँ पर टीवी लगी है। और ये सामने जो आपको दिख रहा है अंदर का पोर्शन, ये मेरा अंदर घर है। और यहाँ जाली लगी होने की वजह से सारा धुआं बाहर निकल जाता है, और धुआं नहीं भरता है तो मुझे ज़्यादा उलझन भी नहीं होती। और थोड़ा बहुत तो काला हो ही गया है घर जो पुताई में आ जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए मैंने सारी गुजिया को सेक लिया है, और ये 8 या 10 गुजिया बनके तैयार हुई थी, क्योंकि इनमें अच्छे से मैंने खूब सारी मेवा और खोया भर भर के बनाई है। और ये मैंने सारी गुजिया सेक के तैयार कर ली और इनको सबको इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने 5-6 लोई बच गई थी, उसकी मैंने थोड़े से खाजा भी बनाए थे, जो कि मैंने आपको नहीं दिखाए, क्योंकि वो दिखाने में फिर मुझे लगा कि उसकी मैं आपको कभी अलग से दिखाऊंगी बना के परफेक्ट। क्योंकि अभी क्या था, मैंने थोड़े से बनाए थे, थोड़े से बनाने के चक्कर में मैंने नहीं दिखाया आपको। किसी दिन आपको मैं खाजा बना के भी दिखाऊंगी, जो कि घर पर भी बहुत अच्छा बनता है। छोटे छोटे से खाजा बनाए थे जो कि बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी गुजिया को बना लिया, सेक लिया, पका लिया और चाशनी में भी डुबो दिया। और इनको चाशनी में ज़्यादा नहीं डुबोना है। और चाशनी कैसी बनानी है, जैसे हम लोग जलेबी की बनाते, एक तार की। और इनको ज़्यादा देर नहीं डुबोना है, निकाल लेना है डुबो के। तो इस तरीके से देखिए मेरी सारी गुजिया बन करके तैयार होगी। आ जाओ खाने के लिए, रेडी है गुजिया। तो इसके बाद मैंने शाम का ही खाना है, शाम को मैंने सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो सब्जी में आज है गोभी आलू की सब्जी। तो इसको मैंने बनाने के लिए शाम को मैंने सोचा क्या करूँ, यहीं बना लेती हूँ सब्जी। तो मैंने कढ़ाई रखी चूल्हे पर और उसमें डाल दिया है तेल, और गोभी को मैंने पहले ही तोड़ के रख लिया है। और इसके बाद मैंने आलू छीले। तो गोभी को मैंने अच्छे से गर्म पानी में धुल के तोड़ के, और गोभी को हमेशा जब भी आप बनाएं इस सीज़न में, किसी भी सीज़न बनाएं, तो थोड़े से नमक के पानी में गोभी को भिगो के रख दें। नमक का पानी गर्म करके उसमें आप रख देंगे तो आपकी गोभी बहुत बढ़िया रहेगी। और ये रही ये तो मसाला नहीं निकल आई, गोभी नहीं निकली गोभी भी रखी है यहाँ पास में, मुझे तो याद भी नहीं रहती कि मसालदानी निकली कि गोभी निकली तो ये सारी गोभी मैंने कढ़ाई में डाल दी, अच्छे से तेल में फ्राई कर देंगे इसे, और अच्छे से छौंक के तैयार कर लेंगे। तो गोभी मैं ऐसे ही गोभी की सब्ज़ी बना दूँ, थोड़ी देर के लिए ऐसे इसी तेल में चला दूँगी। जब तक मैं आलू काटूँगी तब तक इसमें अच्छे से सारे मसाले मिल जाएंगे। और मसाले मिलने के बाद सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाता है। जब आप गोभी का एक भी पीस उठाएं तो आपको ये ना लगे कि गोभी फीका है, तो गोभी फीका नहीं रहेगा, गोभी गलेगा भी नहीं। आप जब भी सब्ज़ी खाएंगे तो गोभी गला हुआ और एक एक पीस अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि इसे तेल में फ्राई करने का यही फ़ायदा है, एकदम से हलवा जैसा नहीं बनता है। और मैं अब आलू भी काट लूँगी इसमें सब्ज़ी में डालने के लिए। और इस तरीके से मैंने सारी गोभी को अच्छे से तेल में भून लिया, आलू काट लिए, और आलू काटने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी। और गोभी आलू की बहुत ही स्वाद सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी। और मैंने सारे आलू धुल के और इसमें डाल दिए हैं। ये देखिए गोभी आलू की सब्ज़ी इस तरीके से आप बनाएं जैसे शादी दावत वगैरह में बनती है, इस तरीके से सब्ज़ी आपकी बन के तैयार होगी। तो मैंने इसमें ढक दिया था, और ढकने के बाद मैं टमाटर कट करके लाई। तब तक मेरे पति देव ने बहुत ही तेज़ वाला चूल्हा जलाया, खूब अच्छे से दम से चूल्हा जला के गए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है चूल्हा जितने ही तेज़ जलेगा उतने ही बढ़िया। हम चूल्हे को धीमा करके गए थे कि धीमा धीमा कर देंगे तो बिना पानी के अच्छे से सब्ज़ी पक करके तैयार होगी। और वो आए, उन्होंने और लकड़ी रख दी चूल्हे में और अच्छे से जलाया, और पानी उसका हो गया सारा ख़त्म। और हल्के हल्के से ब्राउन कलर के आलू डार्क हो गए। तो कोई बात नहीं, बुरे नहीं लगे, लेकिन मैंने थोड़ी सी आंच बाहर निकाली क्योंकि टमाटर